नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, एक जोरा का प्लांट बहुत ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसके फूल जो होते हैं बहुत ज़्यादा गुच्छे में खिलते हैं, बहुत सारे कलर में भी मिलते हैं। लेकिन अगर गुच्छे में फूल लेना है दोस्तों तो इसकी देखभाल भी समय समय पर करनी पड़ती है और इसे खाद पानी भी देना पड़ता है। अगर सही तरीके से एक जोरा प्लांट की केयर नहीं करेंगे और सही खाद नहीं देंगे तो ये प्लांट जो है वो ब्रांचेज बना के रख देता है। इसमें कलियां बनती है लेकिन इस तरह से फूल नहीं खिल पाता है। तो इस तरह के फूल लेने के लिए दोस्तों बंचेस में हमें इसमें खाद पानी भी डालना है और इसकी केयर कैसे करनी है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी दोस्तों कि एक जोरा प्लांट की देखभाल कैसे करें ताकि जो प्लांट है वो हमेशा ऐसे ही फूलों से भरा रहे। कौन सा खाद दे ताकि इसको सारे न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, एक जोरा का जो प्लांट होता है बहुत ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट है और सालों भर आपके गार्डन में बना रहता है। इसके जो फूल होते हैं बहुत ज़्यादा गुच्छे में खिलते हैं। मानसून आते आते इसमें बम्पर फ्लावरिंग होने लगती है। वैसे तो ये सालों भर फूल देता है लेकिन मानसून में ज़्यादा फूल देने लगता है। इसके बहुत सारे वैरायटी होते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं। इसमें देसी वैरायटी भी होते हैं, हाइब्रिड वैरायटी भी होते हैं। देसी वैरायटी में रेड कलर ज़्यादा मिलते हैं और बेबी पिंक पिंक इस तरह के मिलते हैं। हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो दोस्तों हाइब्रिड वैरायटी के जो फूल होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन गुच्छे में बहुत ज़्यादा खिलते हैं। और ये देसी वैरायटी जो होता है इस तरह के थोड़े बड़े बड़े फूल खिलते हैं, ये भी गुच्छे में खिलता है। तो इसमें जो कलर आते हैं दोस्तों देसी वैरायटी में ये रेड कलर आ जाएंगे, बेबी पिंक आ जाएंगे, इस तरह से पिंक और ऑरेंज शेड में आ जाते हैं। जो हाइब्रिड वैरायटी के होते हैं उसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं जैसे वाइट, रेड, येलो, पर्पल, पिंक, इस तरह के कलर आते हैं। तो दोस्तों ये जो प्लांट है दोनों आप लगा सकते हैं नर्सरी से लेकर, और नर्सरी में से आप पहली बार जब ये प्लांट ला रहे हैं तो आपको देसी जो वैरायटी है वो 50 रुपये के आसपास मिल जाएगी। हाइब्रिड वैरायटी का जो प्लांट है वो कम से कम 100 रुपीज़ के आसपास आने लगती है। तो इस तरह से ये 50-100 के बीच में इस तरह से दोनों प्लांट मिल जाते हैं। और ये जो प्लांट है दोस्तों बहुत आसानी से आप अगर आपके पास ये प्लांट है तो मानसून के महीने में बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है चाहे देसी हो या हाइब्रिड। तो यहाँ पर देखिए मैंने भी ये कटिंग लगाया है और ये अभी 1 महीना पहले जुलाई में मैंने लगाया था। अभी सितंबर का महीना चल रहा है दोस्तों और देखिए इसमें फूल भी बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं और ये कटिंग भी तैयार हो गई है। तो जब भी कटिंग लगाएं तो जिस ब्रांच में फूल नहीं हो उसकी कटिंग जरूर लगाएं, लेकिन जिस ब्रांच में फूल खिल रहे हैं उसकी कटिंग भूल से भी ना लगाएं। वैसे तो आप लगा सकते हैं लेकिन जो प्लांट है दोस्तों अभी फूल देता है तो वो शॉक में चला जाता है। अब बात करें कि इसको नर्सरी से लाने के बाद किस तरह के गमले में लगाएं। तो ये जो प्लांट है दोस्तों आप 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं, 10 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है। 10 से 12 इंच के गमले में बहुत आसानी से हमेशा ये प्लांट चलते रहता है। इस प्लांट्स के लिए ये गमला तो सही रहता है 10-12 इंच का। इसमें जो मिट्टी रहती है दोस्तों वो इसको मॉइस्चर मिट्टी पसंद है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी हो जाती है तो इसके रूट प्रभावित होने लगते हैं। तो गर्मी ज़्यादा बारिश हो रही है, गर्मी में तो आप एक बार पानी इसमें देते हैं। अभी बारिश के मौसम में दोस्तों बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो रही है तो इसके रूट को हमेशा ध्यान रखें कि नीचे से ये ख़राब तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इस रूट में अगर बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी हमेशा रहती है, मॉइस्चर बनी रहती है बहुत देर तक, तो ये इसके जो रूट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान देना है कि इसकी मिट्टी गीली ना हो, मॉइस्चर रहे लेकिन गीली ना हो। तो जब भी बारिश का पानी इसमें अगर लग जाता है, लगातार बारिश हो रही है, तो इसका ड्रेनेज सही कर दे या फिर इसके में जो पानी रुक जाता है उसको निकाल दे। तो इस तरह से ये प्लांट में फूल भी देगा और ये प्लांट हेल्दी भी रहेगा। इस प्लांट्स में बारिश के दिनों में दोस्तों देखिए बहुत सारी चींटियों का अटैक हो जाता है। वैसे तो इसमें मिलीबग्स नहीं लगता है लेकिन चींटियाँ बहुत ज़्यादा लग जाती है इसमें मिट्टी में, क्योंकि इसको नमी युक्त मिट्टी पसंद है, मॉइस्चर युक्त मिट्टी पसंद है, और जहाँ मॉइस्चर मिट्टी रहेगी वहाँ पर चींटियाँ आएंगी। तो इसके लिए आप इसमें नीम हल्दी या फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। मिट्टी में हल्दी डाल सकते हैं, एलोवेरा का जेल आप लिक्विड बना के इसमें डाल सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कि इस प्लांट्स को कैसा मौसम चाहिए।
वैसे तो ये बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा फूल देता है, लेकिन इसे धूप भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप बालकनी में लगाना चाहते हैं तो आपके अगर बालकनी में धूप आ रही है 6-7 घंटे की, तब तो ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। अगर धूप नहीं आ रही है तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो आप इस प्लांट्स को ऐसी जगह रखें जहाँ आप इस प्लांट्स को पूरी तरह से 6-7 घंटे की धूप मिले। अगर ये धूप में प्लांट रहता है तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी करता है, पत्तियाँ भी हरी भरी रहती है और इसका ब्रांच भी हेल्दी रहता है। तो इस तरह से इसको पूरी तरह से धूप में रखें जहाँ 6-7 घंटे की धूप आती है। तो ज़मीन में अगर लगा रहे हैं तो भी ये प्लांट चल जाता है, छत पे रखते हैं धूप में तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चल जाता है, और बालकनी में लगा रहे हैं तो जहाँ धूप आती है वहाँ पर सर्वाइव कर जाता है। अब दोस्तों इसमें इसकी जो प्लांट है दोस्तों, ये तो कटिंग से मैंने बताया कि बहुत आसानी से लग जाता है, लेकिन इस प्लांट्स में हमेशा फूल खिले रहते हैं, लगभग सालों भर फूल खिले रहते हैं। वैसे बारिश में ज़्यादा खिलते हैं। तो इसकी प्रूनिंग कब करें? तो प्रूनिंग करने का सही समय होता है दोस्तों फरवरी-मार्च, क्योंकि उस समय ये थोड़ा कम फ्लावरिंग करता है। तो उस समय इसको प्रूनिंग करके आप इसे ब्रांचेज ले सकते हैं ढेर सारे, क्योंकि कोई भी प्लांट को प्रूनिंग करना अच्छा रहता है। अगर प्रूनिंग करते हैं तो नए नए से ब्रांच निकलते हैं और ज़्यादा वो प्लांट घना होता है। तो देखिए मैंने इस छोटे से प्लांट को प्रून कर करके कितना घना कर दिया है, और जब घना होता है ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगे दोस्तों तो उसमें फूल भी ज़्यादा खिलेंगे। तो देखिए ये छोटा सा ही बिल्कुल प्लांट है और हर ब्रांच में इसके फूल खिला हुआ है। तो ये जो कलियाँ है दोस्तों, कल पूरी तरह से फूल खिल जाएगा। जब मैं इसमें खाद डालूंगी तो ये पूरी तरह से खिल जाएगा। तो देखिए अभी तो कुछ ब्रांचेज में जो कलियाँ है वो खिल गई हैं और कुछ इस तरह से कलियाँ बनी हुई हैं। तो इसके जो फूल है वो कलियाँ भी बनी रहती है तो भी देखने में बहुत खूबसूरत रहता है। तो इसकी प्रूनिंग आप फरवरी-मार्च में कर सकते हैं। दोस्तों मानसून के मौसम में एग्जोरा के प्लांट में बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि इसके गमले में, चाहे कोई भी गमले में, बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा खरपतवार उगाते हैं, जिससे कि हम जितने भी न्यूट्रिशन अपने प्लांट्स को देते हैं उस प्लांट्स को नहीं लगता है। ये सारे न्यूट्रिशन खरपतवार ले लेते हैं और खरपतवार की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये जो प्लांट है इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो जब भी गमले में अनवांटेड प्लांट उगाते हैं, जैसे खरपतवार उगाते हैं, तो उसको ध्यान से हटा दें। नहीं तो जितने भी हम खाद पानी देते हैं, जितने भी न्यूट्रिशन इस प्लांट्स को देते हैं वो इस प्लांट्स को नहीं लगता है, डायरेक्ट इस जितने भी खरपतवार है उतने लग जाते हैं। तो सफाई करना बहुत ज़रूरी है, खासकर बारिश के दिनों में। अगर सफाई कर लेते हैं तो प्लांट्स में चींटियाँ वगैरह भी बहुत कम लगती है। तो टाइम टाइम पर जितने भी खरपतवार उगाते हैं उसको साफ़ कर दिया करें। और मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर युक्त मिट्टी रहती है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो मिट्टी हार्ड हो जाती है तो उसकी गुड़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है। तो सप्ताह में अगर एक दिन गुड़ाई कर देते हैं तो प्लांट्स बहुत अच्छा रहता है, मिट्टी हेल्दी होती है। मिट्टी में जितनी चींटियाँ वगैरह लगती है वो कम लगती है और इसके रूट्स को ऑक्सीजन मिलता है, प्लांट्स हेल्दी होता है, पत्तियाँ न्यू न्यू सी निकलती है, ब्रांचेज लंबे लंबे से नहीं रहते हैं और इस तरह से फ्लावरिंग भी शुरू कर देता है। तो सप्ताह में कम से कम एक दिन गुड़ाई ज़रूर करें, क्योंकि ये मिट्टी हार्ड नहीं होगी और इस प्लांट्स को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन इसको मिलते रहेगा। अब दोस्तों बात करें कि इस प्लांट्स में क्या खाद दे ताकि जो प्लांट है वो हमेशा ऐसे ही फूलों से भरा रहे, क्योंकि एक्चुअली एक परमानेंट प्लांट है और हमेशा फूल देते ही रहता है। लेकिन ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए, हमेशा फ्लावरिंग के लिए हमें कौन सा खाद देना है? इस बारिश के दिनों में अक्सर इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो कि जिससे कि ब्रांचेज, पत्तियाँ निकलना बंद कर देता है। तो उसका सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों कैल्शियम को पूरा करने के लिए ये चौक। आप इसके बदले अंडे के छिलके भी डाल सकते हैं। तो ये चौक हमारे घर में बहुत आसानी से मिल जाती है अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो ये चौक बहुत अच्छा स्रोत है कैल्शियम का। और दूसरा चीज़ है दोस्तों, ये है सरसों खली, मस्टर्ड केक। तो ये भी बहुत अच्छा होता है। जो फूल नहीं खिलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन कमी हो जाती है बारिश के दिनों में, तो ये पूरा करता है। लेकिन इसके साथ साथ और भी इसमें फर्टिलाइज़र डाल के बनाना है दोस्तों। तो इसके साथ कौन कौन सा फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ये 4 तरह का फर्टिलाइज़र लिया है और ये 4 तरह का फर्टिलाइज़र जब मिला के हम अपने इस प्लांट्स में डालते हैं तो हमेशा ऐसे ही फूल खिला रहता है। तो ये क्या क्या चीज़ है और कैसे इसको बनाना है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो फर्टिलाइज़र मैंने लिया है ये यहाँ पर देखिए ये सरसों की खली है। सरसों की खली मैंने 1 मुट्ठी लिया है और ये बर्मी कंपोस्ट है। इसके बदले आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। और यहाँ नीम खली है। तो नीम खली मिट्टी में फंगस से बचाता है। और ये 2 चम्मच हल्दी है। हल्दी जो चींटियाँ वगैरह लग जाती है ब्रांचेज में, मिट्टी में, वो इसको कंप्लीट करता है, ख़त्म करता है।
तो इसको बनाना कैसे है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैंने 2.5 लीटर पानी लिया है, एक छोटा सा बाल्टी है, इसमें 2.5 लीटर पानी लिया है। और ये मस्टर्ड केक, तो सबसे पहले मस्टर्ड केक डाल देते हैं। इसमें सभी तरह के जो न्यूट्रिशन है वो पूरा कर देता है। और ये जितने भी फर्टिलाइज़र वो सबको डाल के इस तरह से बकेट में 2 चम्मच हल्दी डाल सकते हैं आप, हल्दी 1 चम्मच भी डाल सकते हैं क्योंकि नीम खली डाला हुआ है। तो ये नीम खली मिट्टी को हेल्दी रखता है और जो हल्दी है वो चींटियाँ वगैरह ख़त्म करता है, ये भी मिट्टी को हेल्दी करता है, तो इसे कम बेशी कर सकते हैं। तो इस तरह से चला के दोस्तों मिक्स करके आप इसको कम से कम 24 घंटे के लिए साइड करके रख दें। 24 घंटे बाद ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाएगा। अब ये चौक जो है, तो गुराई करने के बाद दोस्तों इस तरह से आप चौक को 2 टुकड़े करके, एक बड़ा सा चौक को 2 टुकड़े करके दोनों साइड गमले में इस तरह से दबा देंगे तो भी ये काम करेगा। और नहीं तो चौक को आप बुरादा बना दें, यानी कूट कर खल में कूट लेते हैं तो इस तरह से पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। तो इस तरह से मिट्टी में भी छिड़क देते हैं तो भी ये कैल्शियम की कमी को पूरा कर देता है। तो ये चौक है या फिर अंडे के छिलके हैं, दोनों बहुत अच्छा स्रोत है कैल्शियम का, जिससे कि ब्रांचेज में नई नई सी पत्तियाँ निकलती है, ब्रांच घना होता है तो फूल भी बहुत अच्छे से खिलता है, फूलों का शाइनिंग बना रहता है। देखिए कितनी ज़्यादा शाइनिंग है। तो दोस्तों चलिए आज मैं आप लोग को दिखाती हूँ अभी 24 घंटे बाद में कि जो हम फर्टिलाइज़र डाले थे वो कैसा हो गया है। 24 घंटे बाद का जो रिज़ल्ट है दोस्तों, देखिए ये 24 घंटे बाद इस तरह का कलर हो गया है, कलर बहुत अच्छा सा पीला कलर हो गया है। और इसको मिक्स कर देते हैं तो ये चारों चीज़ें मिलकर बिल्कुल डिकम्पोस्ट हो गया है और ये हमारे प्लांट्स में डालने के लिए रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल गाढ़ा घोल हो गया है, लेकिन ये गाढ़ा घोल इस तरह से गाढ़ा नहीं डालना है। वैसे तो मैंने एक मुट्ठी ही डाला था, लेकिन ये ज़्यादा हो गया है, ये घोल बन के बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये आधा लीटर मैंने पानी लिया है और आधा लीटर इसमें से डाल के 1 लीटर मैंने बना दिया है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, 4 चीज़ बन के हुआ है और ये बहुत पावरफुल हो गया है। तो ये 1 लीटर बन के तैयार हो गया, आधा पानी आधा ये लिक्विड। और भी प्लांट्स में ये फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं, सब्जी वाले हो या फिर फूलों वाले, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो एक जोड़ा के प्लांट में इस तरह का खाद अगर आप देते हैं तो आपका एक जोड़ा का प्लांट ऐसे ही हमेशा फूलों से भरा रहेगा। इस प्लांट्स में दोस्तों मिलीबग्स वगैरह कुछ नहीं लगता है। हाँ, इसकी मिट्टी में चींटियाँ लगती है तो उसके लिए मैंने हल्दी भी बताया है, और चाहे तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या फिर चुटकी भर फंगीसाइड डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनता है और ये हमेशा आपके गार्डन में इस तरह से फूलों से खिला रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।